जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। फॉरवर्ड के लिए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि हमें कोई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। या तो ये लिखें या तो ये लिखें, बात एक ही है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है 1/h फॉरवर्ड वाई नॉट, फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 प्लस फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट अपॉन में 3 माइनस फॉरवर्ड की पावर 4 वाई नॉट अपॉन में 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे जाता रहेगा। आपको देखिए, ये याद करने के लिए हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड वाई नॉट है, यानी कि इसके अपॉन में 1 आएगा। फॉरवर्ड के जितनी पावर होगी डिवाइड में वही आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड का स्क्वायर है तो डिवाइड में क्या आया, 2 आया। यहाँ पे फॉरवर्ड का क्यूब है तो डिवाइड में क्या आया, क्यूब आया। यहाँ पे फॉरवर्ड की पावर 4 है तो डिवाइड में 4 आया। अगर फॉरवर्ड की पावर 5 होता तो डिवाइड में 5 आता। तो आपको सिर्फ सिंपली ये ध्यान देना है, इसमें ये प्लस माइनस में क्या करते हैं कि अधिकतर लोग इस प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको हम एक ट्रिक बता, देखिए सबसे पहले क्या करना है, प्लस लिखना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। और इसका अगर हमें जब सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, देखिए सेकंड डेरिवेटिव, तो वो जो फॉर्मूला बनेगा 1/h², इसका h था यहाँ पे h स्क्वायर हो गया, फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट माइनस फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12 फॉरवर्ड की पावर 4 वाई नॉट माइनस 5/6 फॉरवर्ड की पावर 5 वाई नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला को समझ लेंगे। देखिए, अगर आपको ये याद हो गया तो ये इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, बैकवर्ड के लिए क्या करेंगे, बैकवर्ड के लिए जो फॉरवर्ड का सिंबल, देखिए ये हमारा होता है फॉरवर्ड का सिंबल और ये हमारा होता है बैकवर्ड का सिंबल। तो जहां जहां पे फॉरवर्ड है वहां पे बैकवर्ड का सिंबल आ गया। यहाँ पे वाई नॉट था, यहाँ पे वाई एन आ गया, प्लस इसमें माइनस है, लेकिन जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होगा इसमें कहीं पर भी माइनस की साइन नहीं होगा। प्लस प्लस प्लस, इसमें पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस में आएगी। और जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा, यानी कि सेकंड डिफरेंशिएशन होगा, या तो इसे हम इस टाइप से डिनोट करें या तो इसे इस टाइप से डिनोट करें, बात सेम ही है। तो इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि उल्टा। देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड स्क्वायर था, यहाँ पे बैकवर्ड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वाई नॉट था, यहाँ पे वाई एन। अगर आप इसे इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं इन दोनों को, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है, तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज नोट इट। देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया है, गिवन दैट, ये हमें क्वेश्चन दिया है, एक हमें इंटरवल दिया है, टेबल दिया है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 1.0। 1.0 पे हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमें एक इक्वल इंटरवल दिया है। देखिए 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, ये एक इक्वल इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल फाइंड करने के लिए हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ लिया है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को सॉल्व करेंगे। जब हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो आप इजीली फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.841, 0.891, 0.932, 0.963। इस टेबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जब हमें कोई इक्वल इंटरवल दिया था तो हम सॉल्व करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड से सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालते थे, फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम इसमें से ये माइनस करते थे। देखिए 0.891
माइनस 0.841, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05। देखिए इन दोनों को माइनस किया, इसमें से ये वैल्यू माइनस की, अब क्या करेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 0.932 माइनस 0.891, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.041। इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया इस वैल्यू को। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो 0.963 माइनस 0.932, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई 0.031। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। हमें ये कब तक निकालना है, जब तक हमें लास्ट वैल्यू एक डिजिट में ना मिल जाए। अभी हमारे पास कितनी डिजिट है, यानी कि 3 वैल्यू है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो इजीली आप इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो 0.041 माइनस 0.05, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी माइनस 0.009। जब उसको सॉल्व करेंगे 0.031 माइनस 0.041, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.01। अब क्या निकालेंगे, अब थर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, देखिए माइनस 0.01 माइनस करना है हमें, क्या है हमारे पास, माइनस 0.009, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 0.001। तो आई होप आपको यह समझ में आया। अगर देखिए आप इस टेबल को सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको एक बार इसे फिर से बताते हैं कि इस टेबल को कैसे किया। देखिए सिंपल क्या है, एक्स और वाई को लिखा सबसे पहले, तो जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तब क्या करेंगे, जो सेकंड हमारी वैल्यू होगी उसमें से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, इन दोनों को मिड में रखना, ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू कैसे आई है। देखिए इसमें से ये वैल्यू माइनस किया तो ये आया, इसमें से ये माइनस किया तो ये आई वैल्यू आ गई हमारे पास, इसमें से ये वैल्यू माइनस किया तो ये आ गई वैल्यू। हमें ये कब तक करना है, जब तक हमें लास्ट में एक वैल्यू ना मिल जाए हमारे पास। अगर अब यहाँ पे भी अगर 2 वैल्यू होती तो हम फोर्थ डिफरेंस निकालते। यहाँ पे सिंपली एक वैल्यू हमारे पास बची है लास्ट में, तो इसीलिए अब यहाँ से, क्योंकि हमारे पास अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो सिंपली वहीं पे छोड़ देंगे। जब सेकंड डिफरेंस निकाला तो इसमें से ये वैल्यू माइनस की तो ये आया, इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, और इसमें से ये माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इजल टू 1.0 पर। तो x की वैल्यू 1.0 कहाँ पे है, ऊपर है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें 1.0 पे फाइंड करना है। 1.0 हमारे पास कहाँ है, ऊपर है। अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर हमें फाइंड करना होता 1.3, तब हम क्या करते, तब हम बैकवर्ड का फॉर्मूला फाइंड करते, तब वहां से हमें सिंपली सॉल्व कर लेते। अब क्या करेंगे, ऊपर से जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस में है, उसे एक सर्कल में कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास x नॉट, और ये वैल्यू हमारे पास है y नॉट। ये वैल्यू हमारे पास है फॉरवर्ड y नॉट, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फॉरवर्ड स्क्वायर y नॉट की, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास फॉरवर्ड क्यूब y नॉट। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉरवर्ड का फॉर्मूला जो था dy बाई डी एक्स के लिए, dy बाई डी एक्स के लिए जो फॉर्मूला था 1/h फॉरवर्ड y नॉट माइनस फॉरवर्ड स्क्वायर y नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस फॉरवर्ड क्यूब y नॉट डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में सिर्फ क्यूब तक ये वैल्यू लेनी है, तो इस फॉर्मूले को सिंपली हम यहीं तक लिखेंगे, आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो
तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें एच की, देखिए हमें ये वैल्यू मिल गई, हमें ये भी वैल्यू पता हो गई, हमें ये भी वैल्यू पता हो गई, लेकिन हमें एच की वैल्यू नहीं पता। तो एच जो होता है, जो एक्स का इंटरवल है हमारे पास, जो इंटरवल जो देखिए जैसे 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, इनमें से कितने कितने का गैप है, वही हमारी एच की वैल्यू होती है। तो इनमें 0.1 का गैप है। आप या तो ऐसे समझे या तो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जो एच का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस एक्स नॉट। तो ये एक्स नॉट हो गया, ये x1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू। तो एच की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.0। तो यहाँ से एच की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 0.1। या तो आप ऐसे सॉल्व करें या तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि एच की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपली जो हमने इस, देखिए अब क्या करेंगे, जो हमें डाटा है हम साइड में लिख लेंगे। देखिए एच की वैल्यू क्या है फाइंड करने पर 0.1 आया, और फॉरवर्ड वाई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास 0.05, और फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास -0.009, और फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास -0.001। अब क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/h, 1/h की वैल्यू क्या है 0.1, और फॉरवर्ड वाई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड वाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास 0.05 माइनस फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट। फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट देखिए ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं तो हम आपको एक स्टेप में लिख देते हैं, -0.009 डिवाइडेड बाय 2 प्लस फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास -0.001 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1.01। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 0.05, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.009 डिवाइडेड बाय 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0045, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0.001 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.00033। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0.1, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0.05 प्लस 0.0045 माइनस 0.00033। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.05417। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 इंटू 0.05417, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.5417। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि ये देखिए यहाँ से हमारी जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई एट x इक्वल टू 1.0 पे हमारी क्या वैल्यू आई 0.5417। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल। अगर आप ये
टेबल बना लेते हैं, तो क्या करना है, टेबल बनाने के बाद सिर्फ सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में अगर आप पुट कर देंगे तो वहां से इसके बाद ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो आप सिंपली कैलकुलेट करके पूरा उसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे कि कैसे आया। तो चलिए आपको एक बार हम इसे फिर से बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन था ये लिख लिया एक्स वाई का फॉर्मूला। फिर क्या किया, ये फॉरवर्ड फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करके निकालेंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया। जब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, थर्ड में से सेकंड माइनस करके ये वैल्यू निकाल ली। जब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके ये हमारी थर्ड डिफरेंस आ गई। तो ये हमें पूछा था एट x इक्वल टू 1.0 पर, अगर यही वैल्यू हमें पूछ लेता एट x इक्वल टू 1.3 पर, तब हम क्या करते, तब हम इस फॉर्मूले में नीचे इसे एक बॉक्स में पैक करते, तो यहाँ से अब क्या करते, तो ये इसे नीचे से सर्कल में पैक करते, तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू हो जाती yn की वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी हो जाती बैकवर्ड yn की वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी हो जाती बैकवर्ड स्क्वायर yn की वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी हो जाती बैकवर्ड क्यूब yn की वैल्यू हो जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा था सिर्फ एट इक्वल टू 1.0 पर, तो इसलिए हमने इसमें ये ऊपर से सर्कल किया, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने फॉरवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो सिंपली क्या किया, फॉरवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया, dy/dx का फॉर्मूला क्या था, सिंपली ये हमने वैल्यू लिया, इस वैल्यू को पुट करके सिंपली क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि यह कैसे सॉल्व हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।